ओम शांति। पुण्य कर्मों का खाता भरपूर करने के लिए आज हम बहुत सारे लोग पुण्य कर्म कर रहे हैं। पुण्य कर्म आखिर है क्या? हमने पाप कर्म तो जाने कि पाप कर्मों का फल हमें मिलता है। पाप कर्म हम जब किसी को दुख देते हैं, पुण्य कर्म जब उन दुखों को हम किसी के जीवन से खत्म कर देते हैं। क्योंकि जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो हम उसमें क्या सोचते हैं कि मुझे कैसे भी करके अनेक आत्माओं की पुण्य का खाता बढ़ाना है, तो खुद भी बढ़ाना है, दूसरे का भी बढ़ाना है। आज आप देखें, हम किसी को दान पुण्य करते हैं तो दान करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब किसी को दान कर रहे हैं तो दान भी कई प्रकार का है। एक है दुआओं का दान, एक है खुशी का दान, एक है ज्ञान दान और एक है पुण्य का दान। क्योंकि दान कई प्रकार का है। आज आप किसी के जीवन में खुशियां ला रहे हैं, जो अपने जीवन को एकदम से खत्म करने पर तैयार हो गया था कि मेरा जीवन बिल्कुल नीरस बन चुका है, मेरे जीवन में कोई रस नहीं है, मुझे जीवन से कोई आश नहीं है, मैं जीवन से ही परेशान हो गया हूं, और आपने अचानक जाकर के उसके जीवन में खुशियां ले आए, तो वो बार बार किसको याद करेगा? आपको। तो क्या हुआ? पुण्य का खाता भरपूर हो गया। तो वहां पर ही सोचिए कि आपने उसको कौन से पुण्य का खाता बनाया? वहां पर आपने उसको दान दिया, खुशियों का दान, जो आपके पुण्य को भरपूर कर देगा। क्योंकि पुण्य का खाता ऐसे ही भरपूर होता है। जब आप अचानक कोई आपके पास कोई दुखी परेशान आत्मा आती है और आप उसको हल दे करके उसके जीवन में खुशियां लेकर आते हैं, तो आपके जीवन में पुण्य का खाता भरपूर हो जाता है। क्योंकि आज लाइफ में आपने देखा होगा, खुशियां लेने के लिए भी मनुष्य क्या क्या कर रहे हैं। लाफिंग क्लबों में जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, या कई बार हम आपस में कोई ना कोई ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं जिससे हम खुशियों को साधन को अपना पाएं, खुशियां ले पाएं। क्या ऐसे खुशियां आ पाएंगी? हमें खुशियों को किसी एक दिन का मोहताज नहीं बनाना है कि हम पिकनिक में गए ओनली बस हम वहां खुश हैं, या हम लाफी क्लब में गए ओनली हम वहां खुश हैं। लेकिन खुशी को अपने जीवन की एक संजीवनी बूटी बना दें कि मैं खुशी के बिना नहीं रह सकता। मेरे जीवन में खुशियां एक अहम रोल निभाती हैं। क्योंकि अगर आपके जीवन में पुण्य कर्मों का फल होगा तो आपके पास भरपूर मात्रा में खुशियां होंगी, खुशियों की कमी नहीं होगी। कहते ना, खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा कोई रोग नहीं। क्योंकि खुशी आपकी खुराक बन जाए। जैसे मान लो सपोज एक डायबिटीज वाला पेशेंट है, तो डॉक्टर उसे क्या कहता है? आपको डेली दवाई लेनी है। तो वैसे ही सोचे कि अगर हम व्यक्ति ये चीज सोच लें कि अगर मुझे पुण्य कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है तो मेरी पहली खुराक क्या होनी चाहिए? खुशी। किसी भी हालात में मेरी खुशी गायब ना हो। अगर आपको डॉक्टर ने दवाई दे दी है कि आपको ये टाइम से दवाई लेनी है, नहीं तो बीमारी बढ़ सकती है, तो भले हम कितनी भी जगह फंसे हों, कहीं पे भी हों, तो आपको एकदम से क्या याद आएगा? मुझे दवाई खानी है, मेरी दवाई का टाइम हो गया। तो जब आप किसी गम में या परेशानी में होते हैं, तब भी आप याद करें कि मेरे पास खुशी जैसी दवाई है, मुझे अपने जीवन में खुशियां लानी है जो दवाई का काम करती हैं। तो जब वो खुशियां दवाई का काम करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपका पुण्य का खाता भरपूर हो जाएगा। अब दूसरी तरफ ज्ञान दान। पुण्य कर्मों में दूसरी चीज क्या आई जो आपको फल देगी? वो है ज्ञान दान। आप किसी के साथ भी बैठते हैं तो आप ये ना समझे कि मुझे किसी के साथ कोई व्यर्थ बातें करनी है। कई बार हम क्या होता है, घिसी पिटी बातें करते रहते हैं, व्यर्थ बातें करते रहते हैं, नॉवेल्स की बातें करते, उल्टी पुल्टी बातें करते, फिल्मों की बातें करते। आप किसी के साथ अगर बैठ रहे हैं, थोड़ा सा ज्ञान की बातें करें, थोड़ा सा भगवान की बातें करें, जहां पर वो व्यक्ति डायरेक्ट ईश्वर से ज्वाइंट हो। हम क्या करते हैं, दुनिया भर की जो भी बातें होती हैं जो बिल्कुल व्यर्थ हैं, जो बिल्कुल नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव बातों को हम दूसरे को परोसते रहते और वो भी लेता रहता है। जैसे सपोज अगर आपको कोई कह दे कि आप खराब भोजन खा लें, खा सकते हैं हम भोजन को भी टेस्ट करते हैं। अगर सपोज सुबह की चीज हम रात को खा रहे हैं तो हम पहले टेस्ट करते हैं कि वो टेस्टलेस तो नहीं हो गई। तो वैसे ही सोचे कि आज जीवन में भी अगर हम वो चीज जान रहे हैं
कि मेरे जीवन में भी खुशियां, या मेरे जीवन में मैं जो भी चीज कर रहा हूं, या मेरे जीवन में नेगेटिविटी आ रही है, तो वो आपके जीवन में हर चीज को टेस्टलेस कर रही है। क्योंकि हम किसी के साथ ज्ञान की बातें तो कर ही नहीं रहे। आज आप देखें 70% ऐसे लोग हैं जो आपस में बैठते हैं, ज्ञान की बातें नहीं है, धार्मिक बातें नहीं है, उनकी अपनी दिनचर्या की बातें कहें, पारिवारिक बातें कहें, बिजनेस की बातें कहें, बच्चों की बातें कहें, टेंशन की बातें कहें, ओनली वो चलती है। लेकिन 30% ऐसे लोग हैं जो दुनिया में जो ओनली ज्ञान की बातें करेंगे। अब आप अपने आप को फील करो कि क्या मैं पुण्य कर्म जमा कर रहा हूं? मैं भगवान को ब्लेम दे रहा हूं, भगवान तूने ऐसा क्यों किया? भगवान जो मुझे कह रहा है वो तो मैं कर ही नहीं रहा। तो मुझे पुण्य का खाता बढ़ाने के लिए क्या करना है? दूसरी चीज, ज्ञान दान। जितना आप देंगे उतना आप सकारात्मक रहेंगे, आपके घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि ज्ञान आपको सकारात्मक दिशा देता है और जब आपका माइंड सकारात्मक दिशा में होगा आपको सफलता मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता आपको सफलता से, आपकी सफलता कभी होगी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपके माइंड में नकारात्मक बातें हैं, फिल्मी बातें हैं, तो आपकी हार निश्चित है। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो सोशल मीडिया पर सारा दिन लगे रहते हैं। यूज करें, पर अगर वो आपके सफलता के बीच आ रही है, आपके ज्ञान के बीच आ रही है, तो उसे आप छोड़ दें। अगर आप उसका बैलेंस कर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप उस चीज से सफलता आपको नहीं मिल रही है तो उसे छोड़ देना ही अच्छा है। तो यहां पर हमें फोकस करना है अपनी लाइफ में। एक तरफ सफलता है और एक तरफ सोशल मीडिया है, दोनों में देखें। अगर आप इसका पलड़ा भारी रखेंगे तो ये छूट जाएगी, और अगर आपको सफलता चाहिए तो इसको कंट्रोल में ले आओ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? दोनों चीजों में बैलेंस बन जाएगा। तो जीवन में क्या किया आपने? खुशियां ली और साथ साथ में ज्ञान दान किया। तो फिर हमारे जीवन में जो हम पुण्य का खाता बढ़ाना चाहते हैं या पुण्य कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं वो इजीली बन जाएगा। क्योंकि आज जिस प्रकार हम दान पुण्य कर रहे हैं, तो जब हम किसी चीज का दान करते हैं तो दान करने के बाद क्या होता है? खुशी। और दान हम कब करते हैं? जब मेरे जीवन में ज्ञान की समझ होगी। हम ऐसे नहीं उठ करके दान देना शुरू हो जाते। हम दान देने के लिए भी कोई दिन मुकर्रर रखते हैं कि आज मुझे दान करना है, आज विशेष दिन है, मुझे दान करना है। तो आपको उस चीज का ज्ञान है तभी आप दान कर रहे हैं, और जब आपने दान किया तो आपके जीवन में लौटकर खुशियां आई। तो इसीलिए कोशिश आपको करनी है कि ये दो चीजों का दान आपके जीवन में पुण्य कर्मों को श्रेष्ठ भी बनाएगा और आपके पुण्य कर्मों का फल भी आपको बहुत इजीली भगवान देगा भी। कि अपने पुण्य के खाते को बढ़ाना है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति।